मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला लंबे वक्त से हाईकोर्ट में चल रहा है और इस मामले को लेकर द सूत्र आपको पहले ही बता चुका है कि फिलहाल तो ये मामला सुलझने वाला नहीं है और हाईकोर्ट में जो हो रहा है वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज यानी 18 दिसंबर को चीफ जस्टिस की डिविजनल बेंच में सरकार ने अपना पक्ष रखा। लगभग 2 घंटे चली सुनवाई में क्वांटिफिएबल डेटा से लेकर अनारक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व और सीनियरिटी पर पड़ने वाले प्रभाव तक हर मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। तो चलिए सुनवाई में क्या क्या हुआ आपको सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता CS वैद्यनाथन ने कोर्ट को सबसे पहले बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 9,50,000 पद हैं, जिसमें 6,45,000 पदों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं। फिर भी लगभग 3 लाख वैकेंसी सिर्फ इस वजह से रुकी है क्योंकि वर्ग 4 और वर्ग 2 के लगभग 2,90,000 कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को ये भी बताया गया कि अगर प्रमोशन पर रोक हटती है तो मध्य प्रदेश सरकार में नई भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मध्य प्रदेश में 54 विभागों में 1500 कैडर हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं में से कोई भी व्यक्ति इस प्रमोशन से प्रभावित नहीं है। कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने 6 डिपार्टमेंट का उदाहरण भी दिया। कोर्ट को बताया गया कि वेटरनरी डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, फॉरेस्ट, औद्यानिकी सहित मंत्रालय में भी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो प्रमोशन में आरक्षण से प्रभावित हो और उसने याचिका दायर की हो। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जरनैल सिंह 2 जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामलों का भी हवाला दिया गया। कोर्ट को बताया गया कि निर्देश क्लियर हैं कि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरे पदों में नहीं बल्कि कैडर के अनुसार तय किया जाना है। उदाहरण के तौर पर कोर्ट को बताया गया कि पूरे पदों के आधार पर प्रतिनिधित्व का डाटा निकालना आदेश की गलत व्याख्या है। कोर्ट को बताया गया कि विभाग में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व जांचे बिना प्रमोशन में आरक्षण लागू करना भी गलत है। कोर्ट में उदाहरण दिया गया कि कैडर वार 5 साल में पुनरीक्षण की जो व्यवस्था है वो इसलिए भी सही है कि मान लीजिए अगले 2 सालों में किसी एक आरक्षित वर्ग के व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाता है तो भी अगले पुनरीक्षण तक उस पद को भरने के लिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रमोशन में आरक्षण मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखा और प्रतिनिधित्व से लेकर सीनियरिटी तक के जवाब दिए। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले वीक में तय की है। यानी जैसा कि द सूत्र ने पहले ही बताया था कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला साल 2026 तक जाएगा और हुआ भी वैसा ही है। अब देखना है हाईकोर्ट अगली सुनवाई में क्या निर्देश देता है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।